हेलो दोस्तों, क्या आपको फ्रैक्शन से रिलेटिव जो भी क्वेश्चन होते हैं उससे आपको डर लगता है? क्या फ्रैक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं उसे बड़े और छोटे चुनने में परेशानी होती है? तो आज इस वीडियो को देख लेने के बाद यह परेशानी बिल्कुल आपकी दूर हो जाएगी। हम आपको एक ऐसा ट्रिक, मैजिकल ट्रिक बताने वाले हैं जिसको देख के केवल बता सकते हैं कि फ्रैक्शन बड़ा कौन है, छोटा कौन है। आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिए हैं। अगर इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में पहला जो ये भिन्न है, पहला जो फ्रैक्शन मेरा है ये सबसे छोटा फ्रैक्शन है। और साथ ही साथ ये बता दें कि ये 15/13 जो है ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। तो इस तरीके से आप भी इस वीडियो को देख लेने के बाद इजीली बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा और कौन सा फ्रैक्शन छोटा होगा। सेकेंड क्वेश्चन को देखें। सेकेंड क्वेश्चन में मिसलेनियस क्वेश्चन भी आपके सामने लिए गए हैं। इसमें भी बताया जा सकता है कि इसमें बड़ा कौन, छोटा कौन। तो देखें, तो इसमें जो मेरा फर्स्ट नंबर है ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन है और ये जो आपके सामने 12/17 है ये सबसे छोटा फ्रैक्शन है। तो इस तरीके से काफी इजी टाइप से भी आप बता सकते हैं। और जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का, उसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम आज बताने वाले हैं 3 टाइप के फ्रैक्शन से रिलेटिव ट्रिक, और उसके बाद जानेंगे कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन भी कैसे इजीली बनाए जा सकते हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं टाइप 1। आइए समझते हैं फ्रैक्शन के रूल्स का टाइप 1। और टाइप 1 में हम आपके सामने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जिसमें देख सकते हैं कि जो भी यहां फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन का अंश हर से बड़ा है, अर्थात न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो जब ऐसे रूल्स होते हैं तो कैसे फ्रैक्शन में बड़ा और छोटा का चुनाव करते हैं ये सीखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि इससे हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर जब आपका हो जाता है तो इतने बड़े बड़े नंबर्स का इजीली हम बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर, और अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो हर पावर आपके साथ है। तो देखिए, ऐसे नंबर्स में आप करेंगे क्या कि अगर अंश हर से बड़ा हो तो देखेंगे क्या इस अंश और हर में जो अंतर है वो क्या दोनों का समान है। जैसे देख सकते हैं यहां 9/8 1 का अंतर है, 10/9 1 का अंतर है, 15/14 1 का ही अंतर है, और इस नंबर्स में भी 1 का अंतर है। तो जब सेम नंबर हो और अंतर जो दोनों में हो वो समान हो तो सबसे छोटा वाला ये अंश में देखेंगे, डिनोमिनेटर में देखेंगे कि छोटा कौन सा है। इस नंबर्स में 9, 10, 15 एंड 17 में 9 जो है वो सबसे छोटा है, तो ये हमारा सबसे छोटा भिन्न होगा। और जो नंबर्स अंश में डिनोमिनेटर में बड़ा होगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो इस तरीके से आप देख के केवल बता सकते हैं कि उस नंबर्स में बड़ा कौन और छोटा कौन। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। आइए इस नंबर्स को देखते हैं। इस नंबर्स में देखेंगे कि पहले अंश और हर के जो नंबर्स हैं क्या उसमें समान अंतर है। जैसे देख सकते हैं यहां 3 का अंतर, यहां भी हमारे सामने 3 का अंतर, ये जो क्वेश्चन है इसमें भी 3 का अंतर, और इस वाले में भी 3 का अंतर, और इस लास्ट वाले में 3 का अंतर है। तो इसमें जो सबसे छोटा अंश है जो है मेरे पास 23 इस टोटल नंबर्स में, तो ये जो होगा मेरा छोटा भिन्न होगा, अर्थात इस नंबर्स में सबसे छोटा भिन्न होगा। और देख सकते हैं कि ये जो नंबर्स है इसका अंश सबसे बड़ा है, तो ये जो नंबर होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। सेम इसी तरीके से अगर लास्ट क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या अंश और हर में सेम अंतर है। तो देख सकते हैं यहां मेरे पास 9 का अंतर, यहां भी 9 का, यहां भी 9 का, इस क्वेश्चन में भी 13/4 में भी 9 का, और ये जो है इसमें भी 9 का डिफरेंट हमारे सामने है। तो इस नंबर्स में सबसे छोटा अगर चुनना है तो सबसे छोटा अंश चुनिए। देखिए मेरे पास ये सबसे छोटा है तो यहां पर ये सबसे
छोटा भिन्न होगा, छोटा फ्रैक्शन होगा। और इस नंबर्स में अगर देखें तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो नंबर्स है वो ये नंबर्स है अंश का, तो ये जो होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो ये तो मेरा टाइप 1 था जो काफी इजी था और आपको ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आइए जानते हैं टाइप 2 में कि यदि अंश का मान, नोमिनेटर का मान डोमिनेटर से छोटा हो तो उसमें कैसे करते हैं और उसमें बड़ा और छोटा किस प्रकार से करते हैं। टाइप 2 में इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने लिए गए हैं जिसके अंश इस हर से छोटे हैं, अर्थात नोमिनेटर जो है वो डोमिनेटर से छोटा है। तो ऐसे नंबर्स हमारे सामने हो तो क्या करेंगे, अगर इसको हम भाग लगाने जाएंगे तो ये तो हो सकता है कि शायद आप भाग इजी लगा सकें, लेकिन इतने बड़े नंबर्स में अगर भाग लगाने जाएंगे तो हमें ज्यादा समय लगेगा और हम क्वेश्चन को छोड़ने पर उतारू हो जाएंगे। तो उसके लिए हम आज आपके लिए मैजिकल ट्रिक लाए हैं और इसके लिए ट्रिक है कि यदि अंश हर से छोटा हो तो अंश को देखेंगे और हर को देखेंगे कि उसमें डिफरेंट कितना है। यदि सेम डिफरेंट है, जैसे 3 and 5 2 का डिफरेंट, 7 and 9 2 का डिफरेंट, 11 13 2 का डिफरेंट और 15 और 13 इसमें भी हमें 2 का डिफरेंट ही दिखाई दे रहा है। तो ऐसे नंबर्स में हम करेंगे क्या कि इस टाइप के यदि नंबर है तो अंश को देखेंगे, अंश जो सबसे छोटा होगा वो मेरा सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, अर्थात 3/5 इस सारे नंबर्स में बड़ा फ्रैक्शन है। जबकि ये 15/13 इसमें देखें तो अंश जो है, नोमिनेटर जो हमारे पास है वो क्या है, सबसे बड़ा है, तो ये जो फ्रैक्शन है वो सबसे छोटा होगा। तो इस तरीके से काफी इजीली बड़ा और छोटा का चुनाव आप कर सकते हैं। आइए, कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन को दम इजी बताते हैं। पहले आपको देख लेते हैं कि क्या डिफरेंट समान है, तो यहां 2 का डिफरेंट, यहां भी 2 का डिफरेंट, यहां भी 2 का, और इस क्वेश्चन में भी 2 का डिफरेंट है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या अंश में कौन सी है, सबसे छोटा नोमिनेटर नंबर जो है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, और जो सबसे बड़ा है नोमिनेटर में, जैसे देख सकते हैं इस नंबर्स में 95 जो है वो बड़ा फ्रैक्शन, तो ये सबसे छोटा होगा। तो इस तरीके से काफी इजी बड़े और छोटे का चूज कर सकते हैं। इस नंबर्स को देख के भी बता सकते हैं, इतने बड़े नंबर्स को भी, कि कितने और कौन से फ्रैक्शन इसमें बड़े हैं और कौन से छोटे हैं। पहले डिफरेंट देख लेंगे, तो इसमें डिफरेंट 3 का, इसमें भी 3 का डिफरेंट है, इस नंबर्स में भी 3 का डिफरेंट है, और ये जो लास्ट नंबर है इसमें भी हमें 3 का डिफरेंट देखने को मिल जाता है। तो देखेंगे कि अंश के जो वैल्यू है वो कौन से छोटे हैं, अंश का जो छोटा वैल्यू है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो ये देख सकते हैं 16/19 ये सबसे मेरा बड़ा फ्रैक्शन हुआ, और जबकि देखेंगे कि अंश में सबसे बड़ा नंबर्स कौन सा है, वो मेरा सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, ये जो होगा ये सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। तो इस तरीके से आप काफी इजी बता सकते हैं कौन सा बड़ा फ्रैक्शन और कौन सा छोटा फ्रैक्शन। अब ये जानते हैं, आपके दिमाग में ऐसी बात आई होगी कि यदि फ्रैक्शन जो है ये सेम डिफरेंट वाले नहीं हो तो उसको कैसे बताएंगे बड़ा कौन छोटा कौन। तो देखते हैं उसे टाइप 3 में। टाइप 3 में हम आपके सामने वैसे फ्रैक्शन लिए हैं जिस फ्रैक्शन में नोमिनेटर और डोमिनेटर के जो वैल्यू हैं उसके बीच का डिफरेंट वो सेम नहीं है, अर्थात अगर सेम नहीं है तो कैसे हम बताएंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो देख सकते हैं फर्स्ट मेरे पास फ्रैक्शन है 5/6, इसमें डिफरेंट 1 का है, जबकि सेकेंड जो क्वेश्चन है वो सेकेंड फ्रैक्शन में 9/11 जिसमें डिफरेंट हमें 2 का मिलता है, और थर्ड वाले को देखें तो 19/23, इसका मतलब यह है कि इसमें 4 का डिफरेंट है। तो इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट है, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए इजीली दम तरीका आपको हम बताते हैं। अगर इसको आप भाग लगाने जाएंगे तो आपका काफी ज्यादा समय लॉस होगा। तो करेंगे क्या कि इनके बीच का जो डिफरेंट है उस डिफरेंट वाले से ऊपर वाले अर्थात अंश को डिवाइड करेंगे। जैसे इसके बीच का डिफरेंट है 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे 5 और उसी के जस्ट ऊपर लिख लेंगे। तो 1 से अगर 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 होगा। ऐसे सेकेंड फ्रैक्शन में यही काम करेंगे। तो 9/11 इसके बीच 2 का डिफरेंट है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 9 को,
तो हो जाएगा 4 इंटू 5 मतलब 4.5। इसी तरीके से इस वाले नंबर्स को इसके डिफरेंट से भाग अगर लगाते हैं तो क्या होता है, तो यहां पर 4 का डिफरेंट है, तो ये आपका स्पष्टीकरण होता है चर्चों के 16, 3 और 7 28 5 4.75। इसी तरीके से इसे फ्रैक्शन को अगर डिवाइड करते हैं उसके अंतर से, तो अंतर मेरे पास 5 का अंतर है। 5 से अगर 12 को डिवाइड करते हैं तो 5 दूनी 10 2 5। तो इस तरीके से आपके सामने काफी इजी तरीके से वैल्यू आ जाते हैं। अब इन वैल्यू को हम करेंगे क्या कि देख लेंगे इन वैल्यू में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है। तो सबसे छोटा वैल्यू है 2.5, तो इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। और देख सकते हैं 5 जो है इस नंबर्स में सबसे बड़ा है, तो ये जो फ्रैक्शन है ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो ये काफी इजी तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को हम देख के बता सकते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन से कि कैसे इसका बड़ा और छोटा चुनाव होगा। इसके बीच का अंतर जो मेरे पास है वो 5 है, और 5 से अगर 6 को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है वो देख लेते हैं। तो ये 5 एकम 5 एकम 5 1 2 1.2 होगा। इसके बीच का अंतर हम देखें, इसके बीच का अंतर जो मेरे पास है 2 है। 2 से अगर 3 को डिवाइड करते हैं तो होता है 3.5। इसके बीच का अंतर भी मेरे पास 2 है, तो 2 से 15 को डिवाइड करते हैं तो मेरे पास होता है 7.5। उसी तरीके से इसके बीच का अंतर जो मेरे पास है वो 3 का अंतर है। 3 से अगर 51 को अगर डिवाइड करते हैं तो हो जाता है 17 अर्थात 17। और इसके बीच का अगर डिफरेंस जाने तो देखते हैं 2 है, और 2 से अगर डिवाइड करते हैं 17 को तो होता है 8.5। तो इस तरीके से काफी इजी से भाग लगा लीजिए और उसके बाद देख लीजिए कि सबसे छोटा नंबर्स कौन सा है। सबसे छोटा नंबर्स मेरे पास 1.2, तो इसका मतलब ये जो मेरे पास फ्रैक्शन है वो सबसे छोटा होगा। और इन नंबर्स में सबसे बड़ा कौन सा है, तो 8.5 अर्थात ये जो फ्रैक्शन है ये मेरे पास सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो इस तरीके से इजी आप फ्रैक्शन का चुनाव कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि इसके आधार पर असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको कैसे आसानी से देख सकते हैं, बना सकते हैं। देखते हैं फ्रैक्शन का असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे बनाए जाते हैं और कितने इजी तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर जिसे हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम, और डिसेंडिंग ऑर्डर जिसे बोला जाता है अवरोही क्रम। अब इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि आरोही क्रम क्या है। तो आरोही क्रम को इस प्रकार से आप समझ सकते हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं बढ़ते क्रम। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अभी आप जो मोबाइल देख रहे हैं उसका जो टावर सिग्नल है जिस प्रकार से बढ़ते हुए दिखाया गया है वो आरोही क्रम को अर्थात असेंडिंग ऑर्डर को प्रदर्शित करता है। तो इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर से बताना है कि असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होगा, तो पहले आप क्या करेंगे, देख लेंगे नंबर्स के डिफरेंस क्या क्या हैं। अगर अंश और हर के डिफरेंट अगर डिफरेंट है, अलग अलग है, तो आप क्या करेंगे कि दोनों के बीच का अंतर जो है उससे भाग लगा देंगे। तो 3/5 2 का अंतर, अगर 3 में भाग लगाते हैं, 3 से 3 में डिवाइड करते हैं तो 1.5। इसके बीच का 2 का अंतर 7 में डिवाइड करते हैं 2 से तो ये हो जाता है 3.5। अगर यहां देखें तो यहां मेरे पास 3 का अंतर है, तो 3 का डिफरेंट से अगर 4 में भाग लगाते हैं, 3 से भाग लगाते हैं तो हो जाएगा 1.3। और इसमें देख सकते हैं तो इसमें भी हमें 3 का डिफरेंट दिखाई देता है, तो 3 से अगर 8 को डिवाइड करते हैं तो 2.6 लगभग आएगा। अब देख लीजिए कि इसमें सबसे छोटा, क्योंकि पहले छोटा लिखना है और लास्ट वाला जो नंबर्स है वो बड़ा रखना है, तो सबसे छोटा नंबर्स कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर्स मेरे पास है 1.3। इसका मतलब सबसे पहले आएगा वो आएगा 4/7। इसके बाद जो मेरे पास बढ़ते क्रम के रूप में है आप उसे लिख सकते हैं, तो 1.3 के बाद 1.5 है और ये नंबर मेरे पास है 3/5। उसके बाद अगर उससे नंबर्स बड़ा देखें तो 2.6 है, अर्थात उसको लिख सकते हैं 8/11। और लास्ट में सबसे बड़ा जो मेरे पास नंबर्स है वो 3.5 है, अर्थात लिख पाएंगे 7/9। तो इस तरीके से काफी इजी आप असेंडिंग ऑर्डर सजा सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो फिर से वही काम, दोनों के बीच का डिफरेंट देखेंगे। तो यहां पर मेरे पास 5 का डिफरेंट है, 5 से अगर 2 में डिवाइड करते हैं तो होता है 0.4।
अगर यहां डिफरेंट देखें तो यहां पर मेरे पास डिफरेंट जो है वो 4 का डिफरेंट है, और 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये लगभग 1.7। इस थर्ड वाले को देखें तो इसमें 1 का डिफरेंट है, तो 1 से 3 को अगर डिवाइड करते हैं तो होता है 3। अब यहां पर देखें तो यहां पर मेरे पास 4 का डिफरेंट है, और 4 से डिवाइड अगर 9 को करते हैं तो यहां मेरे पास होता है 2.25। तो इस तरीके से आसानी से इजीली हो जाते हैं। इसके बाद देखेंगे इसमें जो सबसे बड़ा नंबर्स है वो पहले लिखेंगे, और सबसे छोटा जो नंबर है वो सबसे अंत में लिखेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर ये नंबर है 3, क्योंकि इसका वैल्यू मिला तो पहले लिख लेंगे 3/4। उसके बाद छोटा वैल्यू उसका लिखेंगे, तो उससे छोटा वैल्यू मेरे पास 9/13, क्योंकि 2.2 उसका वैल्यू आया था तो स्पष्ट है। उसके बाद लिखेंगे 9/13, और उसके बाद हमें उसके नंबर, उसके छोटे नंबर लिखेंगे, जो लिखेंगे 7/11, और सबसे अंत में सबसे छोटा नंबर लिखेंगे जो लिखेंगे 2/7, और ये होगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरीके से काफी इजी आप डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर का भी स्पष्टीकरण कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। उसके पहले यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन अवश्य प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।